हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज हम फिनोकॉपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम पता करेंगे कि फिनोकॉपी क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि हम फिनोकॉपी को कंफर्म कैसे कर सकते हैं, फिर इसके रिगार्डिंग हम पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन सीएसआर एग्जाम में आए हुए हैं। फिनोटाइप आप कुछ फोटोकॉपी से समझ सकते हैं कि जैसे हमने कोई एक पिक्चर लिया और उसका एक ज़ेरॉक्स निकाल लिया, तो जो फोटोकॉपी होता है वैसा ही कुछ फिनोटाइप है, दिखने में एक जैसा। बट क्या ये जीन लेवल पे सिमिलर है या नहीं है, ये हम आगे देखेंगे और इसे हम कुछ एग्जांपल्स के बेसिस से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई ड्रोसोफिला है जिसका जो जीनोटाइप है, जब उसमें कोई म्यूटेशन हो जाता है तो वो स्मॉल ए है, जिसकी वजह से जो उसका फिनोटाइप है वो रिड्यूस आई आता है। अब मान लेते हैं कि ड्रोसोफिला में कोई नोन म्यूटेशन हुआ, ऐसा म्यूटेशन जो हमें पता है कि क्या है और जिसका रिजल्टेंट यानी कि फिनोटाइप क्या आएगा वो भी हमें पता है। तो ड्रोसोफिला है, उसमें कोई नोन म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से आईलेस म्यूटेंट आया। इस आईलेस म्यूटेंट की वजह से फिनोटाइप क्या आ रहा है, फिनोटाइप आ रहा है रिड्यूस्ड आई डेवलप हो रही है, किसमें, ड्रोसोफिला में। अब ये जो आईलेस म्यूटेंट है ये ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन होने पर ही होगा, यानी कि अगर कोई भी एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तो ये कंडीशन नहीं होगी। जब दोनों ही जीन रेसेसिव होंगे तभी ये कंडीशन कॉज होगी। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। मतलब हो क्या रहा है कि ड्रोसोफिला है, उसमें कोई नॉन म्यूटेंट है जिसकी वजह से आई है वो रिड्यूस्ड आई का डेवलपमेंट हो रहा है। ये म्यूटेशंस जो है ये ऑटोसोमल रेसेसिव म्यूटेशन है, डोमिनेंट जीन नहीं प्रेजेंट है। जब दोनों ही रेसेसिव जीन आ जाएंगे, रेसेसिव जीन में म्यूटेशन होने की वजह से इस तरह की कंडीशंस आ रही हैं, यानी कि म्यूटेंट जीनोटाइप की वजह से रिड्यूस्ड आई जो है वो फिनोटाइप मिल रहा है। यानी कि जीन में जब परिवर्तन आ रहा है, यानी कि जीन में कुछ चेंजेस जब आ रहे हैं तो हमारा फिनोटाइप भी चेंज हो रहा है। अब एक कंडीशन लेते हैं कि सपोज कोई डेवलपिंग लार्वा है जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए। अब ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, यानी कि जब उसका डेवलपमेंट चल रहा था, माना कि कहीं से उसे सोडियम बोरेट मिल गया, अब उसकी वजह से जो उसका फिनोटाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिड्यूस्ड आई। हमने देखा था कि जब म्यूटेशंस हो रही थी, किसमें, रेसेसिव म्यूटेशंस हो रही थी ड्रोसोफिला में, ऑटोसोमल रेसेसिव म्यूटेशन, तब हमें ये फिनोटाइप मिल रहा था रिड्यूस्ड आई। पर यहाँ तो जो जीनोटाइप है हमारा कैपिटल ए, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, फिर ये रिड्यूस्ड आई कैसे आया। तो ये रिड्यूस्ड आई ऐसे आया कि यहाँ पे हमें एक केमिकल मिल गया, हमारी जो डेवलपिंग ड्रोसोफिला थी उसको एक केमिकल का एक्सपोजर हो गया जो कि है सोडियम मेटाबोरेट। अगर इस केमिकल का एक्सपोजर हो जाएगा तो उसका जो फिनोटाइप है वो भी म्यूटेंट फिनोटाइप की तरह ही आएगा, यानी कि रिड्यूस्ड आई फिनोटाइप आएगा। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं कि फिनोकॉपी क्यों, मतलब जो हमारा फिनोटाइप है उसकी मिमिक्री हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस बन गई जिसकी वजह से जो जीन लेवल की वजह से फिनोटाइप आने वाला था वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन ने कॉज कर दिया, और जो हमारा फिनोटाइप है वो रिड्यूस्ड आई आ गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ओकेजनली एनवायरमेंटल फैक्टर अलोन कैन प्रोड्यूस अ फिनोटाइप दैट इज द सेम एज द फिनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय जीनोटाइप। मार्क माई वर्ड, जीनोटाइप, यानी कि जीनोटाइप की वजह से जो सेम फिनोटाइप आ रहा था, ओकेजनली कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर हमें मिल जाएं, डेवलपिंग कंडीशन जैसे ड्रोसोफिला को मिल गया क्या, सोडियम मेटाबोरेट, तो वो सेम फिनोटाइप बना देता है जो फिनोटाइप जीन बना रहा होता है। और इस फिनोमेना को ही हम क्या बोल रहे हैं, ये फिनोमेना हो गया फिनोकॉपी। In short, we can say mimicry of phenotype due to environmental induced factor is called phenocopy. अब ठीक है, हमें फिनोकॉपी तो पता चल गया, बट देखो कि मान लेते हैं कि कोई हमें किसी ने हमारे सामने रिड्यूस्ड आई फिनोटाइप रख दिया और हमसे पूछने लगे कि बताओ कौन सा एक्चुअल म्यूटेंट है और कौन सा फिनोकॉपी है, तो हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। तो इसे पता करने का तरीका है कि हम कर सकते हैं कि जो भी नॉन म्यूटेंट है, यानी कि हमें पता है कि एक रेसेसिव म्यूटेशन है और स्मॉल ए वाला जीन जब होगा तभी वो म्यूटेंट होगा, तो जो भी नॉन म्यूटेंट है उससे अगर हम इन दोनों का ही क्रॉस कराते हैं, दोनों रिड्यूस्ड आई का, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा म्यूटेंट है और कौन सा फिनोकॉपी है। अब चलो मान लेते हैं कि जो एक्चुअल म्यूटेंट है उसका जीनोटाइप है स्मॉल ए और जो फिनोकॉपी है उसका जीनोटाइप है कैपिटल ए। तो अब हमने क्या किया, जो हमारे पास नॉन म्यूटेंट है स्मॉल ए उससे हमने दोनों रिड्यूस्ड आई वाले फिनोटाइप को क्रॉस करा दिया। अब जब हमने दोनों रिड्यूस्ड आई वाले को क्रॉस कराया तो जिसमें भी
हमारा म्यूटेशन होगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी म्यूटेंट ही आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो म्यूटेशन हुआ है वो जीन लेवल पर हुआ है, लेकिन जो हमारी फिनोकॉपी है उसमें म्यूटेशन जीन लेवल पर नहीं था, उसमें ड्यू टू सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ऐसा फिनोटाइप प्रोड्यूस होने के लिए वो मजबूर हो गया। लेकिन उसका जीन बिल्कुल नॉर्मल है, जब उसको नॉर्मल कंडीशन मिलेगी तो वो अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन करेगा और जो फिनोटाइप आएगा वो भी नॉर्मल ही आएगा। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा नॉर्मल फिनोटाइप दे रहा है वो क्या है, वो फिनोकॉपी था, और जो हमारा रिड्यूस्ड आई फिनोटाइप दे रहा है वो फिनोकॉपी नहीं था। अब बारी है PYQ क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है CSIR नेट के दिसंबर 2017 एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा लग रहा होगा बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप इसको रीड करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके लिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ये बोल रहे हैं कि अ रिसर्चर एक्सपोज ड्रोसोफिला लार्वा टू 37 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग देयर ग्रोथ। One of the adult flies that emerged had a cross veinless phenotype. Cross veinless is a known mutant in Drosophila. When this cross veinless fly was crossed to a non veinless mutant fly, all the progeny had normal phenotype. The observed phenotype can be best explained as example. So options है conditional mutant, phenocopy, penetrance, pleiotropy। अब ये कहना चाहते हैं कि ड्रोसोफिला का एक लार्वा था जो कि क्रॉस वेनलेस फिनोटाइप दे रहा है। ये क्रॉस वेनलेस फिनोटाइप क्या है? नॉन म्यूटेंट है ड्रोसोफिला में। अब इसी नॉन म्यूटेंट को, जिसका हमें जीनोटाइप पता है, अगर हम उसको क्रॉस करा दें, ये जो फिनोटाइप आ रहा है क्रॉस वेनलेस, इससे तो जो हमें फिनोटाइप एक्चुअल में मिलेगा F1 प्रोजेनी में, वो सारे नॉर्मल मिल रहे हैं। यानी कि अगर म्यूटेशन होता तो जो F1 प्रोजेनी आती उसमें भी तो म्यूटेशन दिखता, पर उसमें कोई म्यूटेशन नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक फिनोकॉपी है, यानी कि किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वैसा फिनोटाइप आ गया है, बट जीन लेवल पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू बायोट्रिक्स फॉर मोर सच कंटेंट। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे मैं सारे नोट्स और PYQs सेंड करती हूँ। सो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।